आगरा में डीसीपी सिटी सूरज राय की नादानी ने वाल्मीकि समाज में खिंचवाई तिलवारें। आगरा की वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा की अनुमति के बाद मीटिंग में अनुमति नहीं देने की कही बात। डीसीपी सूरज राय अनुमति की टेबल पर जो सिर्फ फोटो खींचकर फर्जी तरीके से प्रेस वार्ता करने का लगाया आरोप। डीसीपी वाल्मीकि समाज के दोनों पक्षों की बैठक में यह बात कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन पूर्व वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दूसरे अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर अनुमति मिलने की बात कही थी। मीडिया के सामने डीसीपी कार्यालय द्वारा अर्जुन चौहान के नाम का हस्ताक्षर युक्त पत्र भी दिखाया था। अनुमति के विरोध में वाल्मीकि महापंचायत लगातार डीसीपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर सोमवार को धरने के बाद यह बात सामने आई है। मैंने साइन कर दिया था, परमिशन मैंने दी नहीं है। क्या कहा? मैंने किसी को अब तक कोई परमिशन नहीं दी है। आपने फोटो लेके उसका मैंने पूरी बात लगी, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। मैंने साइन कर दिया था, परमिशन मैंने दी नहीं है अभी तक किसी को। आपको बता दें कि आगरा के अंदर वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा को निकालने को लेकर के वाल्मीकि महापंचायत के 2 पदाधिकारियों के द्वारा अलग अलग अध्यक्षों की घोषणा कर दी थी, जिसमें वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तखत चौधरी मान सिंह ने श्रीकांत चौहान को, तो वाल्मीकि ही महापंचायत के कोषाध्यक्ष वल्लभ प्रसाद खजांची ने अर्जुन चौहान को वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। 2 अध्यक्षों की घोषणा के बाद में वाल्मीकि समाज में तलवार खिंच गई और 2 धड़े आमने सामने आ गए। दोनों अपने अपने अध्यक्षों को संवैधानिक बता करके शोभा यात्रा निकालने का दावा कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने शोभा यात्रा की अनुमति के लिए पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ये चुनाव हुआ था, उस दिन इस्तीफा मेरे हाथ में था और इस्तीफा मैंने 8 बजे दिया था और अर्जुन चौहान 4 बजे वहाँ से जा चुके थे माला पहनकर। अब मुझे एक बात बताइए, जब 4 बजे आप माला पहन के जा रहे हो और इस्तीफा मेरे हाथ में है, तो उस टाइम तक तो मैं अध्यक्ष था और 8 बजे तक अध्यक्ष था। जब मैंने अपना इस्तीफा अपने महापंचायत के अध्यक्ष के हाथ में दे दिया है, तब मैं वहाँ से अपना पद छोड़ चुका था। साहब और हमारे एक और अधिकारी थे, उनके सामने हमारी बात लाभ हुई है। डीसीपी साहब ने कहा है कि जो पूर्व में से जो लोग जो पल्ली पार्टी है जो दिखा रही है परमिशन, वह हमने नहीं दी है। वह हमारी टेबल पे से फोटो खींच के ले गए और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको हम खंडित करते हैं। हमारी तरफ से अभी उनको कोई परमिशन दी नहीं गई है। शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर के अनुमति के लिए दावेदारी की। बताया जा रहा है कि अर्जुन चौहान पक्ष को डीसीपी सूरज राय कार्यालय से सूरज राय के हस्ताक्षर युक्त एक पत्र दिया गया, जिस पत्र को लेकर के उसने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया के सामने पत्र को दिखाते हुए अपने पक्ष में शोभा यात्रा की अनुमति होने का दावा करते हुए मीडिया के सामने डीसीपी सिटी सूरज राय के हस्ताक्षर युक्त पत्र भी दिखाया था। लेकिन जैसे इसकी जानकारी दूसरे पक्ष को हुई तो दूसरे पक्ष ने डीसीपी सिटी सूरज राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वाल्मीकि महापंचायत और श्रीकांत चौहान के द्वारा प्रेस वार्ता करने के बाद में सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर धरना का ऐलान कर दिया। इसके बाद में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अपर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सूरज राय के द्वारा थाना हरी पर्वत के अंदर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यह वीडियो बताया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर और वाल्मीकि समाज के दोनों पक्षों के बीच में हुई बैठक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष द्वारा घोषित वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष श्रीकांत चौहान और उनके समर्थकों ने इस वीडियो को तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की अनुमति को निरस्त किए जाने का दावा कर दिया। तो वहीं पर दूसरे पक्ष ने वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाले जाने का दावा करते हुए आज शाम 4 बजे वाल्मीकि वाटिका एमजी रोड पर बृहद वाल्मीकि समाज की पंचायत बुलाने का ऐलान भी कर दिया और अनुमति उनके पक्ष में होने पर शोभा यात्रा निकालने का दावा भी किया है। लेकिन लोगों में चर्चा है कि डीसीपी सूरज राय के द्वारा लिया गया निर्णय ने वाल्मीकि समाज के अंदर तलवारें खिंचवाने और आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीसीपी सूरज राय की टेबल पर से कोई व्यक्ति फ़ोटो खींच करके ले गया और उसने उस फोटो के आधार पर ही ऐसे संवेदनशील पत्र, जिस पर 2 समाजों में विवाद था, कि दिखाते हुए मीडिया में प्रेस वार्ता करती और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब विवाद आगे बढ़ा तो पुलिस के अधिकारी सामने आए और उन्होंने दोनों पक्षों की बैठक के बाद में इस तरह की बात की और गोपनीय तरीके से वाल्मीकि समाज के दोनों पक्षों की चल रही बैठक का वीडियो भी किसी ने बना लिया और बनाने के बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद में लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। उनका कहना था कि ऐसे यदि पुलिस के कार्यालय के
किसी व्यक्ति ने फोटो खींच करके उसका दुरुपयोग किया है तो पुलिस ने 3 दिनों तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पुलिस प्रशासन क्या निर्णय लेता है। ये आज पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना हरिपुर में जो वाल्मीकि समाज की एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में बहुत सारी चर्चाएं हुई वाल्मीकि समाज की ओर से। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो संयोजक है अर्जुन चौहान, वो संपूर्ण आगरा के वाल्मीकि समाज के सहयोग से, समर्थन से संयोजक बने हैं। मेला उन्हीं के नेतृत्व में मनाया जाएगा 28 अक्टूबर को। और हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक जिम्मेदार IPS अधिकारी DCP उनने ये कहा है कि हमने कोई परमिशन नहीं की है, और परमिशन जो हमारी टेबल पे पड़ी हुई थी बनने के लिए या बनी बनाई, और उसकी जो है उन्होंने फ़ोटो खींच ली है। तो देखिए जो पुलिस प्रशासन है और इस तरह की छोटी बात, इतनी हल्की बात कर रहा है। इन हल्की बातों से, इन छोटी बातों से वाल्मीकि समाज कतई जो है उसको जो है भयभीत नहीं होगा। और प्रशासन के ऐसे रवैये के खिलाफ वाल्मीकि समाज सड़कों पे उतर करके मेले को पूर्ण रूप से जो है संपन्न करेगा, और उसमें जो है आगे की रणनीति बनाने के लिए संयोजक अर्जुन चौहान की ओर से और वाल्मीकि समाज की ओर से एक बहुत बड़ी सभा कल साढ़े 4 बजे वाल्मीकि पार्क MG रोड स्थित सुभाष पार्क के सामने आयोजित की गई है। मैं महानगर के समस्त वाल्मीकि समाज से अपील करता हूं कि कल शाम को 4 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके अपने सुझाव देने का कष्ट करें आकर। जैसा कि आज सभी आगरा शहरवासियों को अवगत है कि थाना हरिपुर पर DCP महोदय द्वारा एक सामाजिक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी लोगों से शांति व्यवस्था के लिए बातचीत की गई थी। और वहाँ जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, उनमें भाई अर्जुन चौहान जी को दिशा निर्देश देते हुए शोभा यात्राओं के लिए जो तैयारियां हैं, जो मंचों के लिए तैयारियां हैं, उसके लिए निर्देशित किया गया है। आगामी 28 अक्टूबर को वाल्मीकि समाज भाई अर्जुन चौहान जी के साथ इस मेले को भव्य और सुंदर बनाएगा और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देगा जो समाज में भ्रांतियाँ फैला गए हैं। मैं अवगत करा देना चाहता हूँ समाज में कि जो लोग भाई अर्जुन चौहान के लिए ये भ्रांतियाँ फैला गए हैं, उन पे अलग अलग किस्म के सामाजिक ही आरोप है, यहाँ तक कि महिला उत्पीड़न के आरोप हैं, ज़मीन, फ्लैट, मकान, उनके अवैध कब्जों के आरोप हैं, और यहाँ तक कि हमारे आगरा शहर के जो प्रथम नागरिक हैं, उन पर भी कई तरीके के महिला उत्पीड़न के आरोप हैं, और हद दर्जे के वो समाज में भ्रांतियाँ फैलाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके साथ कल मैंने देखा आप मीडिया के माध्यम से कि खून की नदियाँ बहाने की बात की जा रही है। तो ये समाज को एक बड़े उसके तरफ आगाह कर गए हैं कि समाज में कहीं खून खराबा नहीं हो जाए। अगर समाज में खून खराबा होता तो आगरा के महापौर इंद्रजीत आग, चौधरी मान सिंह, विजेंद्र चंचल एवं इनके साथ जो भी तथाकथित लोग, क्योंकि उनमें इस किस्म के लोग हैं कि वो मर्डर कर करके जेल जा चुके हैं और इन्हें सजा पड़ चुकी है। तो मेरी अपील है कि सभी शहरवासी शांति व्यवस्था बना रखें और भाई अर्जुन चौहान जी के रूप में, संयोजक के रूप में यहाँ मेले को भव्य बनाएं। समाज ने एक वृद्ध बैठक जो बुलाई है, उसमें कल के कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तय होगी और मेले के विषय में ही संगोष्ठी चल रही है कि अब की बार 100 के पार हमारी 65 झांकियाँ बुक हो चुकी हैं, 5 बैंड भी हो चुके हैं, बहुत वृद्ध तैयारी हमारी हो चुकी है ऊंचे स्तर पर। तो कोई भी खुराफाती है समाज का, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चंद लोग, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। सभी लोग, पूरी आगरा की जनता, वाल्मीकि समाज हमारे साथ है। अर्जुन चौहान जी वैधानिक हमारे अध्यक्ष हैं और पूरी वाल्मीकि समाज उनमें विश्वास व्यक्त भी कर रही है। आखिर में एक पक्ष के द्वारा वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की अनुमति अपने पक्ष में होने का DCP श्री सूरज राय के हस्ताक्षर युक्त पत्र को दिखाने के बाद में शोभा यात्रा निकाले जाने का दावा और दूसरे पक्ष के द्वारा शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिलने और उसने
निर्वाचित अध्यक्ष होने का दावा करने के बीच में उनके द्वारा भी शोभा यात्रा निकाले जाने के दावे के बीच में यदि दोनों पक्षों के अंदर किसी तरीके का विवाद पैदा होता है और उससे कानून व्यवस्था खराब होती है तो आखिर में उसका जवाबदेह कौन होगा? आगरा का जिला प्रशासन होगा या फिर पुलिस प्रशासन की यह नादानी हो सकती है? वाल्मीकि समाज में खिंचे तलवारों के लिए अब प्रशासन को शीघ्र कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा।